मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सतनाली गांव में। यहाँ पर जो है आज बलवान सिंह फौजी निर्दलीय उम्मीदवार, पंचायती उम्मीदवार या फिर सामाजिक उम्मीदवार कहें तो गलत नहीं होगा, ऑफिस का उद्घाटन यानी कि कार्यालय की जो ओपनिंग हुई है, अपना कार्यालय खोला है, चुनावी कार्यालय। पानी का टैंक यानी कि पानी की टंकी जो है वो इनका चुनाव चिन्ह है। वो फौजी जो जंग का परिणाम बदल देते हैं, वो फौजी अब आपके साथ महेंद्रगढ़ विधानसभा चुनाव के अंदर साथ नजर आ रहे, कंधे से कंधा मिलाकर। क्या लगता है इस बार चुनाव का परिणाम बदलने वाला है? हम फौजिया ने सारा ये बावड़ा कया करी काल पर सुबह कह रहे तो बोलियो बावड़ियों नहीं डोल से बावड़िया का इतिहास बदलेंगे जब देख लियो। एक सर्वे चल रहा था कल परसों कोई गूगल पे, उस सर्वे में मेरे वोट मैंने किसी को नहीं कहा, ये पूछ लो इनको कहा हो तो, किसी को नहीं कहा। उसके बाद 700 वोट है, अरहन का 900, 800, 900। अरे भाजपा और कांग्रेस का आईटी सेल लग गया एक फौज के सिपाही को हराने के लिए, फिर भी ना हरा पाया। ओरिजिनल तो बलवान फौजी के नसी। सतनाली उपमंडल जिला मुख्यालय बलवान फौजी बनवाएगा। हारूंगा तो धरनों स्थगित कर रखो, जो बंद ना कर रखो धरनों देख के, और मेरा फौजी भाइया ने जितायो तो छाती चौड़ी करके चंडीगढ़ बैठ के। अक्सर कहते हैं कि बलवान फौजी जो है वो इन मुद्दों का सहारा लेके अपनी राजनीति साध रहा है। तो ईब तक तम सो रहा था कि माननीय कंवर सिंह जी को जो भाजपा की टिकट मिली है ना, उससे एक बात पूछना, आज तक महेंद्रगढ़, सतनाली तो छोड़ दो, सतनाली का तो नाम ही ले लूंगा, महेंद्रगढ़ हल्के के लिए एक भी मुद्दा उठाया है क्या? एक भी। आपका चैनल का माध्यम से बताऊं, फौज को सिपाही छूं मैं, मेरा फौजियां की बेइज्जती कदे भी नहीं कराऊंगा कि बलवान फौजी के ईडी की रेड चल रही। हम तंग आ लिए बीजेपी कांग्रेस से, इसलिए जुड़े हैं। उन्होंने कुछ काम नहीं किया हमारे लिए, कुछ बात नहीं। 22 को काम होता है ना भाई, रामविलास शर्मा से कोई नहीं सह करी, झूठे बोलते हैं। हमारे कोई भी नेता हो, जो पार्टी वाले नेता हैं, अगर ये अच्छे काम करते तो इनको दुनिया क्यों भगाती दूर। तो यहाँ से महेंद्रगढ़ से हर आदमी इनसे सीख चुके हैं, दोनों से। सारे फौजी मिल करके ये तय किया कि हम सब भाई बलवान को साथ रखेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, भारी मतों से इसको जिताएंगे। पूरा का पूरा महेंद्रगढ़ एक हो जाओ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। रावदान सिंह जी की स्टेटमेंट है, जिस दिन तुम्हारे पास कोई लोकल ढंग का बंदा आ गया उस दिन आप लोग मुझे छोड़ दोगे, और वही चीज होने जा रही है। दादा रामविलास शर्मा जी के लाल कृष्ण अडवाणी बताओ बनाओ थी भाजपा, एक टिकट देनी थी दे देती, क्या फर्क पड़तो? अगर ये टिकट नहीं देना चाहते तो 1 महीना पहले कान में कुर कर देता, इतनी बेइज्जती तो ना करता। किरण चौधरी की जगह वो 2 दिन पहले आई थी, उन्हीं बना दी राज्यसभा। रामविलास शर्मा ने महेंद्रगढ़ के लिए क्या किया क्या नहीं किया मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाजपा के लिए क्या नहीं करे वो बता दो। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सतनाली गांव में। यहाँ पर जो है आज बलवान सिंह फौजी निर्दलीय उम्मीदवार, पंचायती उम्मीदवार या फिर सामाजिक उम्मीदवार कहें तो गलत नहीं होगा, ऑफिस का उद्घाटन यानी कि कार्यालय की जो ओपनिंग हुई है, अपना कार्यालय खोला है, चुनावी कार्यालय। पानी का टैंक यानी कि पानी की टंकी जो है वो इनका चुनाव चिन्ह है। एक तरीके से फौजी जो अक्सर फौज के अंदर टैंक चलाता है, और अब चुनाव के अंदर भी इनको टैंक का निशान मिल चुका है। अब ये टैंक जो है कितना भारी दूसरे नेताओं पर पड़ेगा वो फौजी साहब से बातचीत करेंगे, और इनके साथ जो है पूरे एरिए के फौजी भी मौजूद हैं जो पूर्व फौजी हैं, और उनसे भी बातचीत करेंगे कि फौजी के साथ लगने का कारण क्या है और क्या देख रहे हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं और किस तरीके से जो है अपनी जीत मानते हैं। फौजी साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को बलवान फौजी का राम राम नमस्कार, जय हिंद। क्या कहेंगे, आज सतनाली में ऑफिस खोला है, पानी का टैंक, और फौज में भी टैंक चलाते हैं, तो ये टैंक कितना भारी पड़ने वाला है दूसरे नेताओं को?
टैंक दूसरे नेता तो आज बताता हूं आपको। फौजी भाइयों ने नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया रेवाड़ी से, सबूत है आपके पास। जब जब फौजियों ने कंधे पर बंदूक उठाई है किसी भी काम करने के लिए, वो पूरा करके छोड़ा है। जब बॉर्डर पर खड़े रहते हैं तो हम तिरंगे पे माखी भी ना बैठने दें, चाहे बदन पर तिरंगो लिपट का जाए, वाह मंजूर से। फौजी भाइयों ने ठान रखी है कि अपनों महेंद्रगढ़ में पहली बार किसी फौज के सिपाही ने इतनी तगड़ी तैयारी कर रखी है। एक तो नॉर्मल आओ ठाए गिरो नहीं आओ कैंडिडेट फार्म भर दियो, वो नहीं। पिछले 5 साल, वैसे तो 15 साल में हूँ, लेकिन पिछले 5 साल एक दिन भी घर नहीं बैठा। एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैंने किसी आदमी के मैं काम नहीं आया हूँ, चाहे मेडिकल का हो, PWD का हो, डिपार्टमेंट किसी का भी हो। हर व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया, मैं आया। ये नंगला के लोग बैठे हैं यहाँ पर, इनसे पूछो, इनका बिजली का कनेक्शन काटने के लिए आए थे, तो मैं डोर टू डोर आया था। प्रदीप भाई बताओ, आप इनसे पूछना एक बार। अब इसके बाद मैंने, इन्होंने कहा कि मैं डोर टू डोर जा रहा था, तो बोला साहब ये बिजली को बिल ज़्यादा आएगा और ये कनेक्शन खातर आ रहा है। मैं वो अधिकारियों ने बुलाया, मैं भाई तुम क्या करना आए छो? बोलो जी ये बिल ना भर रहा के बात 3-3 महीना को बिल थो, सरचार्ज और कई चीज़ डबल आएगी। तो मैं भी देखो प्रदीप और 4-5 जना और था, मैं बोलो यो बिजली को बिल ना भरी, जब बोलो नहीं भरे तो कनेक्शन काटांगा। मैं वो कनेक्शन ले जाएगा, मैं बोलो काट के दिखाते रहा मैं दम से। तो ये रहा, पूछ लो सामने जी पीछे के, बोलो साहब। तो मैं बोलो मको भाई बताओ क्या तरह, जब वो न बोलो जी अधिकारी ऐसी बात कर लो, मैं बोलो मैं कैसी बात नहीं करूँ, काटोगा तो तुमने खंभा का बांध दूंगा, और नहीं काटोगा तो उराज चला जाओ, तुम भी गाँव घर का ही सो। और वो आप देख लो, आज तक नंगला गाँव वाला से पूछ लो, दोबारा मीटर काटन खातर नहीं गया। बोलो भाई गया तो प्रदीप। फौजी साहब, नामांकन वाले दिन भावुक हो गया। फौजी अक्सर जो है गुस्से में देखा जाता है, फौजी अक्सर जो है जज्बाती होता है, लेकिन भावुक हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। नामांकन के दिन आपकी आंखों में आंसू थे? आंखों में आंसू इसलिए थे, जब हम फौजी शहीद होते हैं तो हमारे को कितना घुआंड उमड़ पड़ता है। मैंने एक निवेदन कर रखा था कि फौज का सिपाही अब तुम्हारे बीच में साक्षात आया है। एक फौज शहीद होता है ना, उससे भी दुगनी भीड़ थी जब उसके साथ जाते हैं। बलवान फौजी जिंदाबाद, बलवान फौजी जिंदाबाद, जीतेगा इनका जीतेगा, बलवान फौजी जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा। ये जनता का जुनून है, जोश है इनके परिवार का। जब शहीद होता है वो आदमी आत्मा से देखता है, तो उसकी आंखों में पानी आता नहीं है। मैं जब साक्षात मैंने देखा कि एक फौज के सिपाही के लिए सतनाड़ी एरिया से हर गांव से 2-2 गाड़ी गई थी, इनमें से सारे खड़े हैं, इनसे पूछ लो किसी ने तेल का या कोई रुपए लिया हो तो। ये पीछे खड़े हैं भाई, साथ है, एक आदमी ने ना लियो। ऐसी ज़्यादा और प्यार के तमने पाड़ के तो कोई दिखाओगे ना भाई। हमारी कोई जाति धर्म नहीं होती है, हमारी चारपाई होती है ना, चारपाई बैरिक में आज तक का इतिहास है। इस चारपाई से इस चारपाई वाले का हमारी 32 साल नौकरी है, जाए दूसरा की जाति को ना बेरो कि यह चारपाई वाला को ऐ चारपाई वाला की के जाति मारे खातर तिरंगा, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं होती है। मैं फौज में शहीद ना आयो उरा है खुशी तो आत्मा डोल ढके आयो डो हूँ मैं, हकीकत है। कई मैंने कहा एक पूछ रहे तो बोले तू मरण सी ना डरा, अरे फौज में शहीद है सी ना डरा, तू उरे क्या डरांगा? मैं मेरा पर्सनल काम खातर थोड़ी सू, मैं तो नू कहूँ जनता का काम आयकर बलवान फौजी शहीद है तो फिर हड़ना तैयार सू छाती चौड़ी से। फौजी साहब, बड़ा सवाल ये है, आप फौज के सिपाही हैं, आप लगातार जो है गांव-गांव जा रहे हैं, हर घर तक पूछ रहे हैं, हर व्यक्ति तक मिल रहे हैं, फौजी तमाम आपके साथ है। वो फौजी जो जंग का परिणाम बदल देते हैं, वो फौजी अब आपके साथ महेंद्रगढ़ विधानसभा चुनाव के अंदर साथ नजर आ रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। क्या लगता है इस बार चुनाव का परिणाम बदलने वाला है? हम फौजिया ने सारा ये बावड़ा कया करी, काल परसों भी कह रहे तो नु बोले बावड़ियों नहीं डोल से बावड़िया का इतिहास बदलेंगे जब देख लियो। मेरे ये एक सर्वे चल रहा था कल परसों कोई गूगल पे, उस सर्वे में बलवान फौजी के 470 वोट थे, दान सिंह के 236 वोट थे, कंवर सिंह के 206 वोट थे। उसके बाद जब इनको पता चला तो इनकी IT सेल लगाई गई। मेरे वोट मैंने किसी को नहीं कहा, ये पूछ लो इनको कहा हो तो, किसी को नहीं कहा। उसके बाद 700 वोट है, अरहण का 900, 800, 900। अरे भाजपा और कांग्रेस का IT सेल लग गया एक फौज के सिपाही को हराने के लिए, फिर भी ना हरा पाया।
ओरिजिनल तो बलवान फौजी के नसी। तो ये जो ओरिजिनल लोग हैं, क्या लगता है अब जो आपके साथ खड़े हैं, और विशेषकर फौजियों की बात हो, फौजी जहाँ खड़े होते हैं कहीं ना कहीं, मैंने पहले भी पूछा आपसे, परिणाम बदल देते हैं। तो क्या मान के चलिए इस बार सारे फौजी इकट्ठे हो चुके, ये भाईचारा इकट्ठा हो चुका? सतनाली उपमंडल जिला मुख्यालय बलवान फौजी बनवाएगा। हारूंगा तो धरनों स्थगित कर रखो, जो बंद ना कर रखो धरनों देख के, और मेरा फौजी भाइया ने जितायो तो छाती चौड़ी करके चंडीगढ़ बैठ के एक फौज का सिपाही अपनी छाती चौड़ी करेगा कि मेरा भाइया ने मैंने जितायो, और मैं चंडीगढ़ में बैठकर कलम सी सतनाली में CSD कैंटीन, अरे कट्ठा कट्ठा का वायर कट्ठे कट्ठे जाए, एक उर ऐसी कितने खुल जाएगी, सब की भी ना वारे न रहेंगे। जब अपनों आओगे जब तो करेगो, अण का बाले क्या तो AC में रही सी, और कुछ दिन बाद जेड़ा में रहेगा। AC वाला ने जेड़ बहुत जल्दी मिले से। क्या मान के चले आज आपका पूरा कुनबा खड़ा है, आप अक्सर जिक्र करते हो सतनाली उपमंडल का, आप जिक्र करते हो जिला मुख्यालय का, आप जिक्र करते हो फौजियों के मुद्दे का, अक्सर कहते हैं कि बलवान फौजी जो है वो इन मुद्दों का सहारा लेके अपनी राजनीति साध रहा है। राजनीति तो हमने भी साथ दी। अगर ये कोई कह रहा है कि मैं सतनाली उपमंडल जिला मुख्यालय IMT खुडाना CSD कैंटीन उरे, तो ईब तक तम सो रहा था कि माननीय कंवर सिंह जी को जो भाजपा की टिकट मिली है ना, उससे एक बात पूछना, आज तक महेंद्रगढ़, सतनाली तो छोड़ दो, सतनाली का तो नाम ही ले लूंगा, महेंद्रगढ़ हल्के के लिए एक भी मुद्दा उठाया है क्या? एक भी? हाँ, काम करवाने की बात नहीं है, मुद्दे उठाने की बात है। जितनी टिकट लियाउण में तमने ताकत लगाई से, उतनी टिकट सतनाली उपमंडल जिला मुख्यालय ने बनाऊं था, ये सारा तारा साथ ही कर दे। तो मैं जरूरत नहीं थी चुनाव लड़ने की फौजी को, जरूरत नहीं थी, मैं नहीं लड़ता जी। अगर CSD कैंटीन सतनाली प्लस जिला मुख्यालय सतनाली उपमंडल ना होता, IMT खुडाना ना होता, तो मुझे जरूरत ही नहीं थी। छोटा मोटा काम तो 57 का मैनिफेस्टो ले आओ एक बार, 57 काम तो मन ने ऐसा करके दे रखा है जो MLA MP ने करना चाहिए, जो आज तक किसी ने नहीं करा, और मैं तो करके आ रही हूँ ग्राउंड में। महेंद्रगढ़ के इतिहास में सतनाली उपमंडल जिला मुख्यालय का इतना बड़ा धरना दिन और रात का आज तक चला है तो बता दो। आज सतनाली का लोग, वो लीलाराम फौजी साहब, जसवंत साहब, राम किशन, हरि किशन साहब, करमवीर साहब, ईश्वर साहब, ये सारा का सारा, धर्मवीर जी, नंगड़ा सी, सरवण साहब, ये सारा जब गया सी उठे, सोड़ी सी, ये अपने गजराज साहब, ये सुबे साहब, सेक्रेटरी साहब, सुरेती पिलानिया सी, कितना को नाम लूँ मैं, मुरारी साहब वो खड़ा पीछा नहीं, नरेश साहब, ये 57 काम है जो कि यो पूरा पर्चो है। कहें भी भावी विधायक रावदान सिंह को कांग्रेस को नाम हटा दो, पर्सनल 6 काम गिना दियो, और ये रहा रावदान सिंह को कहनी, मैंने एक वीडियो दिखायो, रात ने घर घर जाए सर, रात ने चोर जाया करी, और एक सीसीटीवी कैमरा में वो दिखायो उनको, उनका पैर पकड़ा, उनका छोड़, वो फिर नु कैसे ना फिर छुड़वा रहे, लात मारने लाग रहे और पैरा में पड़े उसे। अरे ऐसी तमने धन को के जरूरत कि क्या कहना जाओ और तमने देख ना सको। आपका चैनल का माध्यम से बताऊं, फौज को सिपाही छूं मैं, मेरा फौजियां की बेइज्जती कदे भी नू नहीं कराऊंगा कि बलवान फौजी के ईडी की रेड चल रही है। क्या मैं चाहिए मैंने धन, यो धन ही से, यो धन ही से, ऐसी बड़ा कोई धन नहीं है दुनिया में। आपके कुनबे से बात की जाए, आपके जो फौजी भाई उनसे बात करें। जी क्या नाम? सुबे सिंह। कौन सा रैंक था आपके पास? मैं तो कोऑपरेटिव बैंक में। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक में। चलो आप भी सेवा करके आए हैं लंबे समय तक, फौजी ही क्यों, फौजी के साथ क्यों लगे हुए हैं? देखिए, लम्बा हाँ बात जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये फौजी साहब का संघर्ष का ही परिणाम है। इन्होंने 5 साल संघर्ष किया है और ये बदलाव की लहर चल रही है। हमारे सतनाली उपमंडल का काम नाम इन्होंने शुरू किया है, जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ और सतनाली उपमंडल, किसी MLA ने या नहीं शुरू किया। तो ये संघर्ष का परिणाम है कि इतनी जनता इनके पीछे हो रही है, तो अब की बार लोगों में बदलाव का माहौल है।
क्यों मतलब एक एमएलए 4 साल 4 योजना बन लिया, एक 5 योजना 45 साल में महेंद्रगढ़ सबसे पिछड़ा हुआ है हरियाणा में। तो अब उम्मीद है फौजी से? हाँ बिल्कुल, फौजी से संघर्षशील आदमी है, जरूर फौजी से उम्मीद है जरूर। फौजी का जब नाम आता है तो लोग अक्सर कहते हैं कि फौजी जुबान का पक्का मिलेगा, जुबान का धड़ी मिलेगा। पक्का मिलेगा और निस्वार्थ सेवा कर रहा है, कोई स्वार्थ नहीं है, पब्लिक का सार्वजनिक काम कर रहा है। जी जी, क्या कहेंगे? फौजी के साथ लगे हैं और पूरा फौजी भाईचारा आपका एकजुट नजर? एकजुट है। क्यों जुटेंगे? क्योंकि हम तंग आए लिए बीजेपी कांग्रेस से, इसलिए जुड़े हैं। उन्होंने कुछ काम नहीं किया हमारे लिए, कुछ बात नहीं। बाई दुआ को काम होता है ना भाई, रामविलास शर्मा से कोई नहीं सह करी, झूठे बोलते हैं, इसलिए जुड़े भाई। यानी कि फौजी की सुनवाई तो फौजी ही कर सकते बिल्कुल, हाँ इसलिए जुड़े हैं। हैं, दुख तकलीफ फौजी समझ कोई सकते हैं। समझता है, हाँ कोई सा कोई नहीं, हम इसलिए जुड़े हैं। क्यों भाई पार्टी देखे ली, वो तो 10 साल से देख रही है। अभी मेरा पुराना 36 साल हो लिया, 28 साल सर्विस करके आया हूँ, जीरो मैं कुछ नहीं। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जितने भी फौजी हैं, भूतपूर्व फौजी या फिर जिनके बच्चे भी अब आर्मी में हैं, तो क्या मान के चले वो किसके साथ नजर आएंगे? वो फौजी साथ हैं सबके, भाई बिल्कुल तनमन से हैं, मन बना चुके हैं। मन बना चुके हैं। क्यों जी फौजी साहब क्या कहेंगे? साहब मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, जो बलवान फौजी के अंदर जो जितना जुनून है ना काम करने का, आम भाई का, आम समाज का, दिन हो चाहे रात हो, कभी कोई समय टाइम नहीं देखते, अधिकारी के सिर पर चढ़ जाते, या तो काम कर दो, समय टाइम ले लो, कितने दिन बाद में मैं आऊँ। अगर उस दिन के बाद में नहीं आते हो, या तो सीधी सी बात अधिकारी कुर्सी खाली कर दो। तो ये जो जज्बा है बलवान भाई फौजी के अंदर, ये जज्बा हमारे कोई भी नेता हो, जो पार्टी वाले नेता हैं, अगर ये अच्छे काम करते तो इनको दुनिया क्यों भगाती दूर। तो यहाँ से महेंद्रगढ़ से हर आदमी इनसे छिक चुके हैं, दोनों से। इसलिए फौजी के साथ है? बिल्कुल जी, पूरी ताकत से। क्या स्थिति मान रहे हो इस बार बलवान फौजी की विधानसभा चुनाव में? क्या कंडीशन मान रहे कंडीशन जी हमारी ऊपर दर्जे पर रहेगी। हो? ऊपर दर्जे पे? हाँ जी, तो पानी का टैंक, हाँ जी, फुल पानी की टंकी फुल है, उसमें हाथ का निशान, कमल का फूल, सब अंदर डाउन जी, सारे उसके अंदर नहाएंगे, डूबने वाले नहाएंगे। तो जी फौजी साहब क्या कहेंगे? फौजी साहब की यही है, जो आपने टैंक का और पानी का टैंक का वो बात किया था। टैंक अम्बाड़ा के अंदर एक स्काउट रहता है, वो जिस दिन हिल जाता है ना, तो चाइना और पाकिस्तान ऑटोमेटिक अपना मोर्चा छोड़ देती है और पीछे हट जाती है वो। तो वो ही हमारा सवाल है। हम बलवान जी को आगे ले आएंगे और आगे ले आके रहेंगे, ये हमारा वो है। अम्बाड़ा वाला हिल चुका है सिस्टम, अम्बाड़ा वाला टैंक हिल चुका है, ये हमारा बात। सब नीचे आने वाले हैं, नीचे आने वाले सब। क्यों बाबा क्या लग रहा है? पहले तो एक बार ताव आने दीजिए मुच्छों पे। ये बात अब बता दीजिए, क्या माहौल देख रहे हो चुनाव के अंदर? माहौल ऐसा है कि अभी जितने भी फौजी हैं उन्होंने सब ने एक संकल्प लिया है कि भाई बलवान फौजी को भारी मतों से जिताना है और हमारे हलके का विकास कराना है और जिला मुख्यालय को महेंद्रगढ़ के अंदर लाना है। और जितने भी रोड हैं उनमें खड्डे तो हमने देखे हैं, पर खड्डों में रोड इसी महेंद्रगढ़ का इलाका को देखा है। इसलिए भाई बलवान को भारी मतों से जिताएंगे। सारे फौजी मिल करके ये तय किया कि हम सब भाई बलवान को साथ रखेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, भारी मतों से इसको जिताएंगे और हमारे हलके का विकास कराएंगे। और हम जहाँ भी गए हैं हमें भारी समर्थन भाई बलवान को मिला है फौजियों की तरफ से, और माता बहनों को भी समर्थन मिला है कि भाई बलवान को हम जिताएंगे और अपने हलके का और जिला मुख्यालय का जो भी काम है भाई बलवान फौजी करेगा। पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। बलवान फौजी बलवान फौजी आगे बढ़ाओ। ये फौजी है, ये फौज के सिपाही हैं जिन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, और लड़ी नहीं बल्कि लड़ाइयाँ जीती भी। और अब जो है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जंग में उतर चुके, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और यहाँ पर जो है बिगुल फूंक दिया है, रणभेरी बजा दी है और कहीं ना कहीं कहते हैं कि इस रण को भी फतेह करके छोड़ेंगे। फौजी साहब क्या कहेंगे? फौजी जो भाईचारा आपका है अक्सर चुनाव के समय बट जाता है, कोई किधर कोई किधर,
अंदर, लेकिन इस बार आपने एकजुट कर लिया पूरा भाईचारा, और ये भाईचारा लगता है कि इस बार सारी पार्टियों के सारे नेताओं के समीकरण बिगाड़ने का काम करेगा। मैंने थोड़ी इकट्ठा किया है, मैंने मेरा कर्म किया है। इन लोगों ने ये देखा हमारा फौज का सिपाही, जिस दिन से मैं शुरुआत लग रहा था उस दिन से और आज तक इन्होंने ये सोचा कि जब हमारा फौजी भाई कोई काम करके, ऐसे नहीं आया मैं ले आओ जी मैंने फौजी से ले आओ 2 वोट, काम करके। और जब ग्राउंड में आया हूँ, जब इन लोगों को पता चला कि यार यो छोरो तुम्हारो सिपाही से यो काम पला करो से, तो क्यों ना है को आशीर्वाद दिया जाए यानी और यानी एक करो जाए। जब ये सारा माहौल इन्होंने किया है, दूसरी बात 36 बिरादरी साथ है, हमारे लिए कोई जाति पाति नहीं होती है, किसी एक धर्म या और नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है। फौजी भाई के साथ साथ सिविलियन, या जो भी सिविलियन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ सिविलियन को समझते नहीं, फौजी सारा समझी सी। हर व्यक्ति जो मेरे साथ चल रहा सी 50% फौजी से 50% सिविलियन से, तो कि वह मेरा कौन ना, ये सब चीज़ें तैयार होती है अपने आप, प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। आज तक कई मुद्दा पे बलवान फौजी नहीं खड़े रहे हो, मैं डोर टू डोर जा रहे हो, 5वीं बार डोर टू डोर जा रहे हो, लोगों ने यही चीज़ बारी ये 100 ताम जाम से नहीं रुपया में खरीदो जाए से तड़का खरीद दूँ मैं। लेकिन एक बार आपने भीड़ देखी, आपके चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ, एक भी दिखावटी आदमी था, एक भी खरीदा हुआ आदमी था, एक भी आदमी ऐसा था जिसको डरा करके धमका के लाया जा सके? ये तो खुद डरावने धमकावनियाँ सी। इसलिए हम सिर्फ एक चीज़ सोच रहे हैं कि पूरा का पूरा महेंद्रगढ़ एक हो जाओ, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। रावदान सिंह जी की स्टेटमेंट है, जिस दिन तुम्हारे पास कोई लोकल ढंग का बंदा आ गया उस दिन आप लोग मुझे छोड़ दोगे, और वही चीज़ होने जा रही है। पहली बार 8 तारीख का रिजल्ट, हर गांव में लड्डू बटेगा, हर गांव में लड्डू बटेंगे, और हर गांव का व्यक्ति नॉर्मल से नॉर्मल, हमारी माता बहनों की टीमें जा रही हैं वहाँ, पता है आपस में फ़ोटो खींच के दूसरों को भेजी जा रही है कि बलवान फौजी आए ना आए, उनके परिवार से आ गया, उनके फौजी भाई आ गए, या उनके साथ रहने वाले आ गए, उनके टीम वाले, टीम बलवान फौजी पहुंच गई, तो ये समझना बलवान फौजी ही पहुंच गया। मेरा एक टारगेट है, सीधा जुड़ो, सीधा फ़ोन करो और सीधा वोट दो। जब तुम वोट सीधा दो सो तो सीधा जुड़न की ताकत क्यों नहीं रखो भाई? कभी भी कोई भी व्यक्ति मन कहतरा भी याद करो, मैं उन खातर बेहतरा ही तैयार मिलूँ। मौलवी साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा, सतनाली में कार्यालय का उद्घाटन आज आपका, सारे नेताओं की इसी लाइन में ऑफिस है, किसी पर शायद इतनी भीड़ ना होगी जितनी आपके साथ आज नजर आ रही है। यहाँ से रामविलास शर्मा अक्सर लीड लेके निकलते हैं चुनाव के अंदर, लेकिन इस बार वो चुनावी मैदान से हट चुके, तो इस बार जो है लोगों को अभी तक कोई ठिकाना नहीं मिला कि कहाँ हम एक साथ एकमुश्त होकर वोट डालें। क्या लगता है सतनाली क्षेत्र में, सतनाली की बेल्ट से क्या लगता है बलवान फौजी की क्या स्थिति रहने वाली है? सतनाली बेल्ट रिकॉर्ड तोड़ जीत देने वाली है बलवान फौजी को। शुरुआत यही से होगी, खाता यही से, रिकॉर्ड तोड़ 1 नंबर। जसवंत साहब, आप उनका फोन पूछो के कह रहे जी मारा गांव में सबसे ज्यादा वोट पहला बूथ सीधे कबे जंग। जब 1 नंबर बूथ श्यामपुरा से लेकर के और 220-22 बूथ पे जाएगा महेंद्रगढ़ में, तो रिकॉर्ड टूटेगा महेंद्रगढ़ का पहली बार, और आपके सामने रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये लोग कभी जाति पाति को नहीं मानते। दूसरी बात, आपने पूछा कि दादा रामविलास शर्मा जी के लाल कृष्ण आडवाणी बताओ बनाओ थी भाजपा, एक टिकट देनी थी दे देती, के फर्क पड़तो? अगर ये टिकट नहीं देना चाहते 1 महीना पहले कान में कुर कर देता, इतनी बेइज्जती तो ना करता। अगर फिर भी टिकट नहीं देना चाहता तो किरण चौधरी की जगह वो 2 दिन पहले आई थी, वो नहीं बना दी राज्यसभा। रामविलास शर्मा ने महेंद्रगढ़ के लिए क्या किया क्या नहीं किया मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाजपा के लिए के नहीं करे वो बता दो। पूरे भारत में जब भाजपा की कोई सरकार नहीं थी, चौधरी देवीलाल के साथ रामविलास शर्मा अकेला ऐसा था जिन्होंने भाजपा की सरकार में हिस्सा दिलाया भाजपा को। सन 86 या 87 पता नहीं कौन सी सन की बात है, तो सिर्फ साफ सुथरी बात है। और कोई और नहीं सोचे ना रामविलास शर्मा जी का बोटा हाथ कर रहा हूँ मैं, तो जब कैलाश पुजारी की बात आई थी जब भी कही थी, ये भी केस करके के बेइज्जती करे था भाई।
ये बात हकीकत है। जब आज मैं सबकी में तैयार करने लाग रहा हूँ, यो पौधो तैयार करने लाग रहा हूँ, तड़का है नहीं और कहीं थोड़ी बैठन दूंगा मैं। बाहर से आयो 2 दिन में आयो भाई, ये सारा का सारा मेहनत करने लाग रहा सी। तो यही मेरा टारगेट है कि भाई सारा, और भाई साहब वो वोटर अकेले नहीं, अब उन वोटरों का बलवान फौजी है। एक बात कहूँ छू, तार खातर आज ही एमएलए छूँ, मैं हारूँ या जीतूँ, आपके लिए एमएलए हूँ। कोई काम बताइयो, तार साथ खड़े मिलूंगा, काम करवाऊंगा जी। ऐ ज़्यादा क्या चाहिए। फौजी साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। बहुत जी, तो हमारे साथ बलवान सिंह फौजी मौजूद थे और इनका जो पूरा फौजी भाईचारा भी हमारे साथ है। खास बातचीत में मौजूद है। सतनाली के अंदर कार्यालय की ओपनिंग हुई और लोगों से बातचीत भी करवाई। क्या कुछ माहौल यहाँ देखने को मिला, सब आपके सामने है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।